मित्र, अभी हमारे पास बहुत पत्रकार लोग का फोन आ रहा था, एक सचिन बाबू का भी आया, बहुत लोग आ रहा था कि भाई ऐसे ऐसी बात है, आप पर कोई आवेदन दिया गया है थाना पर कि आपने भाई चोरी चमारी की क्या क्या कुछ उसमें लिखा गया है, धमकी धमकी का। हम तो ये कहना चाहेंगे सबसे पहले कि ये तो अपने हमारे विरोधियों का इतना सुनियोजित ढंग से षड्यंत्र है। वो लोग चाह रहा किसी तरह की टूना पांडे को फंसाएं। जो आवेदन दिया गया वो थाना से अभी आवेदन कहीं लीक नहीं हुआ, लेकिन पहले ही व्हाट्सएप फेसबुक पर पड़ गया, विरोधियों द्वारा डाला गया, जानबूझकर डाला गया इसको। अब रही बात कि उसमें लिखा गया है 50 लाख की चोरी हो गई है। हम तो कहेंगे उन लोगों से कि पहले इनकम टैक्स को कहेंगे, आग्रह करेंगे कि इनकम टैक्स अधिकारी पहले जांच करें कि उसकी चल अचल संपत्तियों अगर सब बेच देगा तब ये 50 लाख का उसका होगा कि नहीं होगा, हमें पता नहीं है। 50 लाख का तो नहीं होगा, उसका पूरा चल अचल सारा जमीन अपना बेच देगा तभी 50 लाख उसका नहीं होगा। दूसरा बात, 50 लाख का जो संपत्ति घर में रखेगा तो वो 5-5 साल अपने घर पर नहीं आएगा। आप भी थोड़ा सोचिए कि 5-5 साल वो घर पर नहीं आएगा ना। छठ दीपावली में कभी घर नहीं आता है, सब 5 साल 6 साल 7 साल पर एक बार घर आता है कभी कोई। तो जो 50 लाख की संपत्ति टूटा घर में रहकर बाहर रहेगा, पहला बात, इस पर भी आप गौर किया जाए। दूसरा बात यह रह गया कि देखिए, वो व्यक्ति अपने पत्नी को छोड़ दिया है, पत्नी उसके ऊपर केस की है। वो व्यक्ति अपने भाई की पत्नी को घर से निकाल दिया, सब बड़े वाले को। वो व्यक्ति अपने भव को रखा हुआ है, उसी अपने भव को रखने के चक्कर में अपने पति को छोड़ दिया है, पत्नी को छोड़ दिया। वो लोग हमारे यहाँ रोज आते हैं कि हम लोग उसको मारेंगे, पीटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो केस भी किए उसके ऊपर, आपके नाम पर शादी कर लिया कि हम एमएलसी साहब के भाई हैं। अब हमारा पारिवारिक बात था, भाई हमारे पिताजी का भाई का वो लड़का है, तो हम समाज में घूमकर नहीं न कहेंगे, घूम फिर करके मामा का जमीन हड़प लिया अपने मामा का, उनको मारने के लिए आपने दूसरे मामा को भेज दिया था, दारू पियाकर मारने के लिए बहुत पहले की। 25 साल उसके मामा को हम लोग रखे, जमीन लिखा लिया 1 बीघा, आज तक पैसा भी उसका नहीं दिया। हमारा अपना जमीन, अब हमारी कैपेसिटी समझ लीजिए कि हमारा जमीन वो अपने बेटा के नाम से लिख दिया है, हमारा जमीन उसका भाई अपने पत्नी के नाम से लिख दिया है। आप जोड़ लीजिए, उसके बावजूद भी हम लोग चुप लगाए हुए हैं। हम लोग इतने फुर्सत है कि उससे झगड़ा करेंगे, वो है क्या चीज, कितनी उसकी कैपेसिटी है। अब रह गई हमारे विरोधियों के जाल में वो फंस गया है बुरी तरह से। हमें डर लगता है कि हमारे विरोधी जो है उसकी हत्या न कर दें, कहीं हत्या करके कहीं फेंक न दें और उसमें हमारा नाम डाल दें। क्योंकि पारिवारिक पटीदारी झगड़ा हमेशा होता रहता है। 25 साल से उसके यहाँ से हमारा खान पान नहीं है, 25 साल के यहाँ से उसके यहाँ से हमारा आना जाना नहीं है, तो 25 साल तक हम लोग उसके यहाँ चोरी चमारी नहीं कराए, अब उसके यहाँ हम लोग चोरी चमारी करा रहे हैं, यही हम लोगों का धंधा बचा हुआ है। अरे हमारे विरोधियों, तुम लोग से हम कहेंगे, क्यों इतना नीचा स्तर से राजनीति के तुम लोग गिरा दिया है भाई। ये राजनीतिक स्तर सिवान में मात्र 2019 से गिरा हुआ है, इसके पहले उतना नहीं गिरा हुआ था। तुम लोग इतना गिर गए कि अब इस सहारा हमारे पटीदार को भी तुम लोग ले रहे हो। हमें डर लग रहा है ना, कि हमें तो अब मोह भी लग रहा है। क्यों, तो भाई का लड़का है, मैंने चचेरा भाई का, मैंने चाचा बड़के बाबूजी का लड़का है, उसको ये सब कहीं फंसा कर मार न दे और मार करके हमारा नाम ना दे। क्योंकि राजनीति में कुछ भी संभव है, हमें फंसाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और वो बुर्बक कुछ समझ नहीं रहा है, उसको कहा रहा है बार बार कि अपने पत्नी को ला कर रखो, वो नहीं रख रहा है। हमारा जमीन लिखा लिया है, वो हमारा जमीन वापस नहीं कर रहा है अभी। तो हम तो सब लोग से आग्रह करेंगे, कहेंगे और प्रशासन से कहेंगे कि इसका निष्पक्ष जांच तुरंत किया जाए और निष्पक्ष जांच करके दोषियों को कार्रवाई किया जाए और उस अपराधियों के चुंगल से पहले उसको छुड़ाया जाए। हमें डर है अपराधी उसको कहीं ना कहीं उसका अहित कर सकते हैं। इस बात को नहीं समझ रहा। वो कहता है गांव के लोगों से फोन पर जब बात होती है तो फोन के लोग कहता है कि जानते रहो, हम ऐसे मीडिया में तनिया बोला तनिया लक्षणा लगावा तनी ना, जो हमरो को लोग जान जाओ कि हम टूना पाए एमएलसी के भाई हैं ना। तो हमारे केहू लाने पूछत रहा गांव में, जवार में जानते ना रहो, हमारे के लोग जान गए, बड़का बड़का लोग पूछे लागल कि टूना पाए के भाई होंगे। अरे बेवकूफ, तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि तुम हमारे नाम से ही तुमको सब लोग पूछ रहा है। अभी भी तुम हमारे विरोधियों के जाकर घुटना टेक कर वहां गिरे हुए हो, तुम्हारा ही अहित होगा। और हम आप लोग से आग्रह करेंगे, पूरे हमारे गांव में घूम करके जांच लिया जाए, पूछ लिया जाए, गांव के लोग बता देंगे कौन कैसा है, हम लोग खराब है, वो खराब है। लेकिन अब पटीदारी का मैटर है, हम पटीदारी पारिवारिक मैटर को राजनीतिकरण करना नहीं चाहते हैं और राजनीति में नहीं लाना चाहते हैं। मजबूर होकर जब मीडिया लोग इतना फोन करने लगा तो हमें इसका जवाब देना पड़ा। कह रहा है कि किसको क्या अथी दिए हैं, फिरौती दिए कि क्या कहते हैं उसको, हमको नहीं पता है, उसको जान से मारने के लिए। वो रहता है कहां पर, पता नहीं, कर्नाटक, सूरतगंज, महाराष्ट्र, कहां वहां। अब बताइए हम किसको उसको दिए उसको मारने के लिए, क्यों उसको मरवाएंगे भाई, हम क्यों देंगे। हम लोग 107 का कैसे नहीं लड़े हैं।
हम लोग का आपराधिक छवि कभी रहा नहीं है, दबंग छवि रहा है। एमएलसी थे, आगे भी रहेंगे, जो करना होगा लड़ेंगे। भाई हमारे विधायक हैं, हम दबंग थे और दबंग हैं और दबंग रहेंगे। ये किसी के डर से हम डरने वाले नहीं है। जो सोच रहा हो कि चोर चुहार जो है वो सब जान रहा है कि अपने चोर चुहार बदमाश को मिला करके टूना पाने को फंसा देंगे, बार तो हमारा टेढ़े नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि पूरी बिहार की, पूरी सीवान की जनता और सारे लोगों की आशीर्वाद हमारे ऊपर है। वो 2-4 अपराधी हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे भाई। ये है कि एक विभीषण बन गया है, लेकिन ये त्रेता नहीं है। वो विभीषण को भी बाद में पछताना पड़ेगा जब उसको अहित होगा, जब अहित वो सब करेगा अपराधी सब मिल करके, क्योंकि उस सबको तो मेन टारगेट हम है, हमको फंसाना चाहता है। चलिए कोई बात नहीं है। मीडिया बंधु से हम आग्रह करेंगे कि भाई आप टेलीफोन बार बार करते थे, इसीलिए हमने एक ही बार लाइव आकर बोल दिया। आप लोग जो चलाना है इसको एकदम चला दीजिए, सफाई में जैसे भी कहना है। और प्रशासन से आग्रह करिए कि निष्पक्ष जांच करें। कल साथ में दरोगा जी आकर जांच भी किए हैं, उसका घर भी देख लें, उसका दरवाजा भी देख लें, उसकी यहाँ कितनी संपत्ति है सो भी देख लें। और 50 लाख रुपया घर में रह करके और लोग 5 साल के बाद घर पर आता है, ये भी एक अचंभा की बात है। जय परशुराम, जय भगवान, जय। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान।